नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान। उत्तराखंड में प्राइम में सबसे पहले लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। गोपेश्वर में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से इलाके में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें कि नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है। वहीं अभी तक मौके पर कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा है। दशौली ब्लॉक के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान तक जू तक नहीं रहेंगी। कोई भी संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्राइम न्यूज हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद तबाही जैसा मंजर बना हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा। नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही कि हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश का कहर लगातार जारी है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लोगों में रोष भी बना हुआ है। दशौली ब्लॉक के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से इलाके में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। भूस्खलन के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी मलबा सड़क पर आ गया, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों को भारी परेशानी हो रही है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी या ये कहे नींद से नहीं जाग रहा है। कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिस वजह से और ज्यादा लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के बाद मलबा सड़कों पर आ गया, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश से तबाही जैसा माहौल बना हुआ है। नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नींद से नहीं जाग रहा है, कोई भी सुध लेने नहीं पहुंच रहा है, और लोगों की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हर बार इसी तरह के हालात बने रहते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये दावे कागजों तक सीमित रह जाते हैं। ये दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया है। लंबे लंबे कई जगहों पर कतारें भी लग गई। गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है। अभी तक मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। दशौली ब्लॉक के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोपेश्वर में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मलबा सड़कों पर आ गया। नजुमला घाटी को जोड़ने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है। अभी तक मौके पर कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा है। मौके का अभी तक किसी ने मुआयना तक नहीं किया, जायजा नहीं लिया है। भारी बारिश से इलाके में भूस्खलन हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबा सड़कों पर आने के बाद आवागमन बाधित हुआ है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। तो इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार के लिए आवेदन आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सेवाओं के अधीन नियमित कर्मचारी अधिकारी कर सकते हैं आवेदन। पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक का आवेदन कर सकते हैं और साल 2019-20 के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन। पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं अधिकारी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, दोनों माध्यमों से ये आवेदन कर सकते हैं। साल 2019 और 20 के लिए आवेदन पुरस्कार दिए जाने हैं। इसके लिए अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, किसी भी तरह से आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सुशासन पुरस्कार के लिए आवेदन का आदेश जारी किया गया है। राज्य सेवाओं के अधीन नियमित कर्मचारी या कोई भी अधिकारी इसके लिए आवेदन कर सकता है। पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक के लिए समय दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिन पहले ही सचिवालय स्तर के तमाम सचिवों के साथ में बैठक की थी, जो कामकाज करने दी थी। तो इस आधार से मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित कर्मचारियों को एक तो कार्य पद्धति का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए और जहाँ भी कोई भी फाइल कहीं भी अटके ना, और उसके साथ साथ ही करने
भी निर्देश दिए थे, अगर कोई भी ढीला ढीली करता है और पुलिस को दबाते से बैठता है, ऐसी शिकायत न आने पर इसके ऊपर कार्रवाई भी, कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और वहीं उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए थे, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो उत्कृष्ट काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर कल एक आदेश जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए। वाकई में पवन, इससे जो है अधिकारियों के और कर्मचारियों का उत्साह वर्धन भी होगा। ऐसे में कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है अगर उनको पुरस्कृत किया जाता है और उनका उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो अधिकारी ईमानदारी के साथ और बेहतर काम कर रहे हैं, इन अधिकारियों को सेवा ज्यादा जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इससे और बेहतर काम करने की मिलेगी और बेहतर काम भी हो सकेगा। ये कुल मिलाकर के अगर देखा मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल है ये, इससे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन सभी का बहुत अच्छी पहल है। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साल 2019-20 के लिए दिया जाना है पुरस्कार, जिसके लिए कर्मचारी अधिकारी कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इससे साफ तौर पर जो अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति समर्पित है, तो उनका उत्साह वर्धन होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा अच्छे से कार्य करेंगे। इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसी बीच देहरादून से ही बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि, सबसे ज्यादा दिन तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने पीएम मोदी को इसके लिए बधाई भी दी है। विनय गोयल ने बता दें कि पीएम मोदी के जरिए किए गए कामों को याद भी कराया। आपको ये भी सुनाएंगे कि विनय गोयल ने क्या कुछ कहा है। सबसे ज्यादा अपने पद पर भी आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। विनय गोयल ने पीएम मोदी को याद किया और उनके कामों को लोगों तक पहुंचाने की बात की। वहीं पीएम मोदी को इस बता दें कि बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और सबसे ज्यादा दिन तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने पीएम मोदी को इसके लिए बधाई भी दी और विनय गोयल ने पीएम मोदी के जरिए किए गए कामों को याद किया, लोगों को भी याद दिलाया। देहरादून से यह अहम जानकारी मिल रही है और देखा जा रहा है जब से पीएम मोदी अपने पद पर आसीन हुए, लगातार लगे हुए हैं जनता के लिए। यही मौका है, यही मौका रहा और यही वजह रही कि पीएम मोदी दोबारा से सत्ता में काबिज हुए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। विनय गोयल ने पीएम मोदी के बता दें कि किए गए कामों को याद किया। देहरादून से ये बड़ी खबर मिल रही है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। प्राइम न्यूज हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहा है। वहीं रुड़की में लगातार हो रही बिजली चोरी को लेकर विद्युत विभाग सतर्क हो गया है। इसी को लेकर देहरादून से आई बता दें कि विजिलेंस की टीम ने लांडौर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन भी काट दिए गए। इस छापेमारी के दौरान 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग का अभियान जारी है और देहरादून में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। वहीं बकायेदारों के काटे गए हैं बिजली कनेक्शन। हमारा पिछले एक हफ्ते से लगातार ये चोरियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी का सख्त निर्देश है कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाए। उसी कार्रवाई के तहत ये सब चल रहे हैं एक्शन हमारे। और आज भी लंढौरा क्षेत्र में हमारी टीम गई है, देहरादून से हमारी टीम आई थी विजिलेंस की। उनके सहयोग से अभी जितनी मुझे सूचना मिली लगभग 15 FIR 15 चोरी के मामले पकड़े हैं और 15 ऐसे केस हैं जो इनमें बकाया है हम पर। तो वसूली के लिए भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वसूली हमें अपने टारगेट पूरा करना है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कोरोना के प्रभाव की वजह से हमारी वसूली भी बहुत कम हुई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरशद हुसैन जुड़ गए हैं। अरशद, कितने लोगों के चालान काटे गए हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? 15 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें तमाम लंढौरा के ही लोग हैं।
हालांकि विद्युत विभाग का कहना है कि विद्युत विभाग का बिल जमा नहीं किया गया था। वहीं जो है काफी लोग जो हैं बिना विद्युत विभाग की अनुमति के वहां पर बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लेकर टीम जगह जगह पहुंची और इसमें कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके कनेक्शन काटे। वहीं कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर भी जो है दी गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इन पर किस तरह की क्या कार्रवाई की जाती है। अरशद, लेकिन देखा गया है जैसे ही ये कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, उसके बाद ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आए हैं। बिल्कुल, कोरोना के चलते कुछ लोग अपना बकाया भी जमा नहीं कर पाए, कुछ लोग विद्युत विभाग की चोरी भी करते हुए पाए गए। तो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मामला सामने पेश आया है। हालांकि जिन लोगों ने अपना बकाया जमा नहीं किया उनको कुछ छूट देनी चाहिए थी, पर विद्युत विभाग ने सभी को एक समान लेकर सभी पर एक कार्रवाई करने का काम किया। अरशद, कुछ पता चल पाया है जो बकायेदार है कितने वक्त से इन पर बकाया है? देखिए, 6 से 1 साल इन लोगों की अवधि बताई जा रही है कि इन लोगों ने विद्युत विभाग का जो है बिल जमा नहीं कराया था, जिसको लेकर यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई। अरशद हुसैन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बकायेदारों के काटे गए बिजली कनेक्शन और बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वही खबर मसूरी से आ रही है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को पत्र लिखकर उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। साथ ही अक्टूबर में सेना भर्ती रैली आयोजित करने का भी अनुरोध किया है। विधायक जोशी ने जनरल रावत को भेजे गए पत्र में लिखा है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए जून 2020 में कोटद्वार में भर्ती रैली का आयोजन होना था, जिसके लिए युवाओं ने आवेदन भी किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सेना को यह भर्ती रैली स्थगित करनी पड़ी थी। इसलिए अक्टूबर में भर्ती रैली का आयोजन कर युवाओं को सेना में भर्ती करने का मौका दिया जाए। एक सैनिक बहुल प्रदेश है। अधिकतर यहाँ के युवा सेना भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और यहाँ पर सेना द्वारा भर्ती रैली जून 2020 में कोटद्वार में आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गई। कई युवा ने आवेदन भी किया, जबकि अन्य स्कूलों के लिए अक्टूबर माह का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन उसमें उत्तराखंड का नाम नहीं है, जिससे यहाँ के हजारों नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं सेना में भर्ती होकर, तो इस संबंध में मैंने जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे गढ़वाल के गौरव, उत्तराखंड के देश के गौरव हैं और जो गढ़वाल से हैं, मैंने उनको पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि आप संबंधित को निश्चित कर यहाँ पर भर्ती शुरू कराएं, ताकि यहाँ की जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं उनको जो है इसका मौका मिले। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील सोनकर जुड़ गए मेरे साथ। सुनील, ये उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको देश सेवा करनी है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये भूल नहीं सकते कि देवभूमि ने कई सारे वीर सपूतों को जन्म दिया है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से देवभूमि ने कई सपूतों को जन्म दिया है और उसी को लेकर यहाँ पर कई जो युवा है वो फौज में जाना चाहते हैं, परंतु कोरोना काल में जो कोटद्वार में रैली होनी थी, यहाँ पर भर्ती रैली, वो नहीं हो पाई थी और उसी को लेकर यहाँ पर विधायक गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पत्र लिखकर मांग की गई है कि अक्टूबर माह में सेना भर्ती को खोला जाए, जिससे जो कल कई युवाएं हैं वो उसमें प्रतिभाग कर सके। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 में नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिए जाते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के कई नौजवान इसमें पार्टिसिपेट कर और उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ के साथ कि वो देश की सेवा भी कर पाएंगे। एक इसमें और दिक्कत आ रही है क्योंकि फौज में जो उम्र होती है वो पहले से तय की जाती है और अगर इसमें देरी की गई तो कई जो पात्र युवा है वो नहीं इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने मांग करी है कि जल्द से जल्द ये सेना जो भर्ती है प्रक्रिया उसे खोला जा सके। जी सुनील, विधायक गणेश जोशी ने ये पत्र कब लिखा, क्या इस पर कोई जवाब आया है? देखिए, गणेश जोशी ने कल सुबह ये पत्र लिखा था और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी बात को कहने की बात कही और जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनका ये कहना था कि वो लगातार युवाओं से संपर्क कर रहे हैं
और कई ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, परंतु अभी जब तक ये माने सेना भर्ती की जो प्रक्रिया है वो खुलती नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उम्र एक बहुत बड़ी उसमें अड़चन आती है कि अगर उम्र उनकी निकल जाएगी तो फिर वो प्रतिभाग ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कई युवा हैं जिनकी उम्र अब बिल्कुल जो सेना भर्ती के लिए है वो छू रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अक्टूबर तक नहीं होती तो जो उनका सपना है सेना भर्ती के लिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे मसूरी से खबर आ रही है उस पर आपसे जानकारी लेंगे। तो मसूरी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला बंद होने के चलते उनके घरों में पानी भर गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका से शिकायत कर इस और ध्यान देने की बात कही, लेकिन नगर पालिका ने इस और जरा भी ध्यान नहीं दिया। वहीं एसडीएम का कहना है कि नगर पालिका को तत्काल सभी नाले खुलवाने के निर्देश दिए हैं और लोगों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब बारिश हुई उसके बाद लोगों को कितना नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब लोगों का प्रशासन पर साफ तौर पर आरोप है। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है और लोक निर्माण विभाग का है। और क्योंकि सबसे पहले नगर पालिका को बरसात, यहाँ पता है कि 6 महीने बरसात रहती है, उससे पहले ही हमारे अधिकारियों को जितने हमारे नाले खाले हैं इनकी सफाई होनी चाहिए। पूर्व में भी डीएम साहब द्वारा स्पेशल एक पैसा आता था, बजट आता था नालों की सफाई के लिए, परंतु आजकल नालों पे कब्जा हो गया। अभी ये जो 5 स्टार होटल है सवाई होटल, ये आप देख ही रहे हैं, इनका पुस्ता बना, सारा मलबा उस नाले के अंदर भर गया और वो सारा पानी डाइवर्ट हुआ। ये जो गड्डी खाने में हमारी एक डिस्पेंसरी है, वेटनरी डिस्पेंसरी, आपने देखा होगा, वो सारा पानी झरने के रूप में वहां आया और वहाँ पुस्ता भी गिर गया, जो कि पीडब्ल्यूडी का एक पुस्ता है, वो भी आपने देखा होगा, वो उसी कारण से ढहा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। पानी ने सारा बिल्कुल खत्म कर दिया और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं, प्रशासन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। तो दिक्कतें साफ तौर पर हैं, बहुत दिक्कतें हैं। और यहाँ पर आपकी कोई सुध लेने भी नहीं आया, कोई सुध नहीं लेने वाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी सुनील सोनकर बने हुए हैं। सुनील सोनकर, साफ तौर पर देखा जाए बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी जब बारिश होगी, लेकिन ये तमाम दावे जो है खोखले साबित होते हैं और सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन को पहले से तैयारी यहाँ बरसात को लेकर की जानी चाहिए थी, वो तैयारी यहाँ पर नहीं की गई है। मसूरी के ज्यादातर जो नाले और खाले हैं वो मलबे से पटे हुए हैं और ऐसे में जब बरसात हो रही है तो पानी नालों के अंदर जाने के बजाय सड़कों में बहकर लोगों को घरों में जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर तेज बारिश हो रही है उसका असर यहाँ पर लोगों के घरों में दिख रहा है। 4-4 फीट पानी यहाँ पर लोगों के घर में भर गया है और जो घर में सारा सामान रखा था वो नष्ट हो गया। कई गरीब लोग हैं जिससे हमने बात करी है, उनका ये कहना था कि उनका कोई और साधन भी नहीं है। ऐसे में कोरोना काल में वो पहले ही बहुत परेशान थे, अब कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से वो लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में एसडीएम मसूरी द्वारा निरीक्षण जरूर करवाया गया और उनसे कहा कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि सरकारी तौर पर जो भी मदद होगी वो दी जाएगी, परंतु सवाल उठता है कि आखिर वो मदद कितनी होगी। ये वो मदद भी जो दी जा रही है वो बहुत नाकाफी है। 3800 रुपये या 2000 का चेक उनको पकड़ा दिया जाएगा, इससे बहुत लोग परेशान हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन पहले से ही नाले खाले खोल देती तो शायद इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर ना होता। सुनील, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बारिश का पानी भर रहा है लोगों को परेशानी हो रही है, बीमारियों को भी ये दावत देती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ बात की जाती है स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन दूसरी तरफ वही तस्वीरें जो नजर आती है स्वच्छ भारत अभियान की भी ध्वजा उड़ रही है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल है सड़क के ऊपर और यहाँ पर अक्सर होटल वाले क्या करते हैं कि उनका सीवरेज टैंक होता है और जब भारी बारिश होती है तो वो अपना सीवरेज टैंक खोल देते हैं और जो जितनी भी गंदगी होती है वो रोड पानी के साथ बहते हुए लोगों के घरों में घुस रही है। और जैसे आपने बताया कि बीमारियों को दावत तो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी का आलम यहाँ पर हमने घरों में देखा उससे तो साफ है कि होटल अपनी सीवरेज को सारा यहाँ पर बारिश पानी के साथ बहा दिया गया और लोगों के घरों में घुस गया। क्योंकि बड़े रसूखदार है, ऐसे में उन पे कार्रवाई तो होना मुश्किल है, परंतु लोगों की पीड़ा साफ तौर पर है। ऐसे में एसडीएम से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं
कि ऐसे होटल को भी चिन्हित किया जाए जिनके सीवरेज टैंक यहाँ पर भर जाते हैं और वो सीवरेज टैंक को खाली किस तरीके से किया जाता है, इस पे एक पूरी जांच हो जाए तो साफ हो जाएगा। तो सुनील, साफ तौर पर देखा जाए कि रसूखदारों के आगे पुलिस की कार्रवाई पुलिस बौनी साबित हो रही है और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कोरोना काल से पहले ही देश जूझ रहा है, मसूरी में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब डेंगू को भी ये दावत देती तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई है और ऐसे में अब दूसरा दोहरी मार यहाँ पर उनको पड़ रही है। बड़े रसूखदार जो होटल वाले हैं उनकी खामियाजा आम और गरीब जनता भुगत रही है। ऐसे में प्रशासन से लगातार शिकायत की जा रही है कि ये जो सीवरेज का पानी है ये छोड़ देते हैं, परंतु यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन नगर पालिका अपने आप में अपने एक स्वतंत्र बॉडी होती है जो कार्रवाई कर सकती है, वो कार्रवाई करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और ऐसे में जब एसडीएम से बात की जाती है तो एसडीएम भी सारा ठीकरा कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन के ऊपर छोड़ देते हैं। उनका ये कहना है कि उनके द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं, परंतु एसडीएम अपने आप में सुप्रीम पावर होती है, अगर वो चाहें तो खुद यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे होटलों को सबक सिखाना भी जरूरी है कि जो अपनी गंदगी और अपना जो पूरा खामियाजा का है वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। सुनील, ये भी देखा जाए कि जिस तरह से अब बयान भी सामने आ रहे हैं कि 6 महीने तक यहाँ पर बारिश होती है, किसे छुपा नहीं है। ऐसे में जो है अधिकारियों को पहले से ही नई योजनाएं बनानी चाहिए, लगातार कार्य करने चाहिए, लेकिन इसकी इतर तस्वीरें नजर आती हैं। तो ऐसे जो अधिकारी हैं जो अपना कार्य समय पर और सही तरीके से नहीं कर रहे, तो उन अधिकारियों पर भी डंडा चलना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लापरवाही अधिकारियों को तो कार्रवाई होना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका प्रशासन का अगर बजट देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों रुपए नाले खाले के निर्माण पे लगा दिए जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि कागजों में तो नाले खाले बनके तैयार हो गए हैं, परंतु अगर जमीनी स्तर पर देखें तो आप कोई भी नाला खाला यहाँ पर सही तरीके से बना हुआ नहीं है और जिसका खामियाजा हमने अब देखा है और लोग परेशानी उठा रहे हैं। जी सुनील सोनकर, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे सचिवालय में ऑल वेदर सड़क योजना की ले रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम रावत का अधिकारियों संग ये मंथन चल रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून से सचिवालय में ऑल वेदर सड़क योजना की समीक्षा बैठक ले रहे हैं सीएम रावत। अधिकारियों संग मंथन भी कर रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय पहुंच गए हैं। यहां पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। सचिवालय में ऑल वेदर सड़क योजना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम रावत का अधिकारियों संग मंथन चल रहा है। देहरादून से अहम जानकारी मिल रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय पहुंच गए हैं और सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। सचिवालय में ऑल वेदर को लेकर ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ई ऑफिस का शुभारंभ। सीडीएस कार्यालय और तहसील कार्यालय में ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम पर कर रहे हम काम, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में ये कहा। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा है कि हिम के तहत ई कार्यालयों को ई ऑफिस में किया जा रहा है तब्दील और जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए, निवारण के लिए तेजी आएगी। इससे डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। वहीं गोपेश्वर में पिछले 4 दिन से पेयजल की सप्लाई ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज जल बोर्ड के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया और मुख्य बाजार चौराहे पर संबंधित अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का जल विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि पिछले कई दिनों से नलों में कीचड़ वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरे नगर क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद हो गई। जल निगम की दोनों अधिकारियों से हमने आज अब जल संस्थान के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और इन दोनों विभागों का एक मामला है कि एक दूसरे का आरोप मरते हैं कि हमारी लाइन नहीं है, हैंड ओवर नहीं है। हमारा इनसे कहना ये है, जल संस्थान को हम विद्युत का पानी का बिल पे करते हैं तो जिम्मेदारी इनकी है। पानी की व्यवस्था पूरे नगर में व्यवस्थित करने का काम इनका है और आज हमने इनको बोला है कि आज आप हमको गोपेश्वर नगर की पानी की व्यवस्था का रूट चार्ट बना के देंगे कि आप गोपेश्वर नगर पानी किस तरीके से पहुँचाएंगे, तब हम इनको यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो यहाँ तब तक यही रहेंगे। 4 दिन से पूरा जिला मुख्यालय पानी की किल्लत से जूझ रहा है। अभी तक लोग अपना जो है संचय किया हुआ पानी ही इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु बीते
चलते जो है 2 दिन पहले इनके द्वारा गंदा पानी जनता को दिया गया। ये सारा लग रहा है कि साजिश के तहत इस पूरे नगर का पानी जो है संस्थान के कर्मचारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। इस तरह की मनमानी इन ऐसे अधिकारियों की हम नहीं सहने देंगे और जो ये पानी की किल्लत अगर ने सिर दूर नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। पहले गंगा जो जल निगम जनरेट करता है सप्लाई लाइन टूट गई थी, कल शाम उन्होंने जोड़ दी थी, लेकिन रात को फिर दोबारा से वज्रपात हुआ है तो उनके द्वारा बताया गया है कि दोबारा से फिर लाइन टूट गया उनकी। और जो हमारे पुराने स्रोत हैं उससे हम अपर पोर्शन पेट्रोल पंप से ऊपर अपर बाजार यहाँ तक सप्लाई देने वाले संभव हो पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से गंदा पानी और फिल्ट्रेशन सिस्टम है आपका? फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो जल निगम को लगाना है, उसके 2.5 करोड़ रुपये को मिल चुके हैं, वो कार्य उनके द्वारा किया जाना है गंगा योजना में। यूपीसीएल के एमडी डॉक्टर नीरज खैरवाल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुंभ मेले क्षेत्र में चल रहे अंडरग्राउंड केबल के कार्य में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की और साथ ही अभी तक किए गए काम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज खैरवाल ने संबंधित अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंडरग्राउंड केबल का काम होने के बाद हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही भविष्य में दुर्घटना का रिस्क भी कम हो जाएगा। वहीं इस काम में देरी पर नीरज खैरवाल ने कहा है कि जिस किसी भी विभाग की वजह से ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तय कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जोशीमठ में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के चलते रोड ब्लॉक हो गई है और जिससे स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गाड़ियों के साथ पैदल आवाजाही भी बंद हो गई है और दर्जनों गाड़ियां हाईवे के दोनों तरफ फंस गई हैं, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। तो किच्छा पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर फरजान के पास से स्मैक भी बरामद किया है। वहीं तस्कर के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।